हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम राधे कृष्णा। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। नादी और राधिका की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी नादिया और राधिका होती हैं, दोनों में फाइनली बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है। दोनों इस बार फुली ईगो में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रही होती है। 3 से 4 दिन हो जाते हैं दोनों को एक दूसरे से लड़ाई किए हुए। अब आगे राधिका के जो पापा होते हैं वो राधिका को कॉल करके समझाते हैं कि बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। जिस पे राधिका बोलती है कि पापा मैं करती हूँ बात। ऐसे बोल के राधिका कॉल तो कर लेती है, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। और दूसरी तरफ जो नादिया होती है उसको भी परवाह नहीं होती है, वो भी अपनी ईगो में आई होती है। वो बोलती है कि यार ये क्या समझती है, ये सब कुछ यही है क्या, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो दोनों अपने अपने ईगो लेके बैठी होती है। ऐसे ही घर में मतलब सब लोग रोज़ की रूटीन की तरह होता है। तो मतलब एक शाम पापा जी और सब लोग बैठे होते हैं तो राधिका के पापा बोलते हैं कि अभी टाइम तो कंप्लीट हो गया है, हम लोग को भी घर जाना पड़ेगा क्योंकि सारी तैयारियां भी हो गई हैं। अभी हम लोग को घर ही जाना पड़ेगा क्योंकि पीछे काम है, बिजनेस है और पप्पू आपका जो पासपोर्ट है वो भी रेडी होके आ चुका है और मैंने उस पर वीज़ा भी लगवा दिए। मैं बोल रहा हूँ कि टिकट करवा दो। फिर राधिका की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, काफ़ी टाइम भी हो गया, अभी हम लोग को जाना चाहिए। फिर जिस पे नादिया के मम्मी पापा जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप लोग चले जाएं तो हम लोग यहीं पे रहेंगे। हमने फैसला किया कि हम लोग अभी नहीं दुबई जाएंगे। राधिका के पापा नादिया के पापा को घूर के देखते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब ये आप क्या बोल रहे हैं। जिस पे नादिया के पापा बोलते हैं कि भाई साहब मैं सही बोल रहा हूँ, बस अब भी हमारा सफ़र यहीं तक का था तो हमने सोचा कि हम लोग यहीं पे रहेंगे, आप लोग जाएं। जिस पे राधिका के पापा बोलते हैं कि भाई साहब साथ चलते ना, एक घर में रहते ना। जिस पे राधिका की जो मतलब पापा होते हैं वो ऐसे बोलते हैं। नादिया के पापा बोलते हैं कि बस अभी हमने अपनी बेटी ब्याह दी है तो हमें पता है आप बहुत अच्छे हैं, आप इस तरह की सोच नहीं रखते, लेकिन आपको तो पता ही है ना, मुझे नहीं पसंद है कि बेटी के घर रहना। जिस पर राधिका के पापा बोलते हैं आप बेटी का नहीं, आप अपने भाई का घर समझें। जिस पर राधिका के पापा ऐसे बोलते हैं। नादिया के पापा बोलते हैं आई नो भाई साहब मैं समझता हूँ, लेकिन प्लीज़ इस बार मत रोकिए, बस आप लोग जाइए तो हम लोग यहीं पे सेटअप, बस में यहीं पे एक छोटी मोटी जॉब करके हम लोग यहीं पे रह लेंगे। अभी हम 2 इंसान हैं तो क्या हम लोगों को इतना तो कोई भी नहीं है। अभी बेटी भी थी उसको भी ब्याह दिए है, बस हम 2 बुड्ढी बुड्ढा रहेंगे तो और क्या है। जिस पर राधिका के पापा बोलने लगते थे। नादिया के पापा बोलते कि प्लीज़ भाई साहब अभी बहुत हो गया। नादिया अपनी मम्मी पापा को देखती तो पापा आते उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलते हैं कि बेटा बेटियों को अपने घर में ही जाना चाहिए और माँ बाप बेटियों के घर का तो पानी भी नहीं पीते। हमने फिर तुम्हारे साथ रह के, तुम्हारे ससुराल में रह के हमने इतना टाइम गुजारा है, बस बेटा अभी हम लोग अपना घर हम लोग लेंगे और हम लोगों ने सोचे हम लोग वहीं रहेंगे अपने गांव में जहाँ से हम लोग आए थे, हम लोग वापस वहीं जाएंगे। नानी बोलती है पापा, पापा बोलते हैं कि बेटा नहीं, बस और कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है। फिर ऐसे ही सब लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर राधिका के जो पापा होते हैं फ़्लाइट के टिकट वगैरह करवाते हैं। मतलब परसों शाम में इन लोगों की फ़्लाइट के टिकट वगैरह हो जाते हैं। राधिका के पापा बोलते हैं कि फ़्लाइट के टिकट हो गए, भाई साहब आप लोगों के बिना मज़ा नहीं आएगा, आप लोग भी आए ना, आप क्यों ज़िद पकड़ के बैठ गए। नादिया के पापा बोलते हैं कि बस हम लोग यहीं पे खुश हैं, आप लोग जाएं। ऐसे इन सब लोग बैठे होते हैं और जो राधिका के और नादिया के पापा होते हैं उनको कुछ काम पड़ जाते हैं, वो लोग बाहर चले जाते हैं कुछ काम से। जो लेडीज़ होती है वो किचन में काम करने लग जाती हैं। जो पप्पू होती हैं वो नादिया के पास बैठी होती हैं और नादिया को समझा रही होती हैं और बेटा तुम ठीक हो ना, सब कुछ तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना। मतलब पप्पू ऐसे ही बैठ कर उसके साथ बातचीत कर रही होती है और हमारी जो नादी होती है वो भी पप्पू के साथ बातचीत करती है, कर ही रही थी कि पप्पू के फ़ोन पे आ जाती है कॉल। कॉल आती है, देखती है तो वो राधिका की कॉल होती है। पप्पू देखती है राधिका की कॉल है, वो कॉल उठाती हैं, पप्पू बात करते हैं, वीडियो कॉल होती है जिस पे राधिका बोलती है पप्पू आप कैसी हैं, आप ठीक है, मतलब हाल चाल सब कुछ पूछती है। पप्पू भी उससे पूछती है बेटा तुम बता, तू ठीक है।
तेरा तो कुछ पता ही नहीं। जिस पे हमारी राधिका बोलती कि पप्पू काम ही बहुत है ना, तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिलता। अभी टाइम मिला, मैंने बोला मैं अपनी पप्पू जान को कॉल करूँ, उनका हाल चाल पूछूँ कि वो कैसी है। जैसे पप्पू भी बोलते हैं बस यहाँ बेटा हम लोग भी बस कल तक तेरे पास, परसों तक हम लोग भी तेरे पास होंगे। जिस पे राधिका बोलती है अच्छा पप्पू सच में। जिस पे पप्पू बोलती है हाँ बेटा सच में, ले नादिया से बात कर। जैसे वो ऐसा बोलती है तो राधिका बोलती है कि वो 1 मिनट रुको, वो बॉस की कॉल आ रही है, मैं कॉल करती हूँ। ऐसा बोल के जो राधिका थी वो कॉल ही काट देती है। ये सुन के तो हमारी नादिया को इतना गुस्सा आता है कि वो कुछ भी नहीं बोलती है। पप्पू बोलती है कि इस लड़की को क्या हो गया, कॉल काट दी। चलो बेटा वो तुझे कॉल कर लेगी तो तू बात कर लेना। जिस पे हमारी जो राधिका होती है वो बोलती है मतलब नादी बोलती है ठीक है पप्पू मैं कर लूँगी। ऐसा बोल के जो नादी होती है वो रूम में चली जाती है। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, इतना गुस्सा आ रहा होता है कि मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो फिर कुछ भी नहीं बोलती, बैठ जाती है और ऐसे ही टाइम गुजरा होता है। दोनों माँ ने खाना वगैरह भी रेडी कर चुके होते हैं। वो फिर हमारी जो नादी होती है उसको बुलाती है बेटा आजा खाना खा ले। नादी आती है बाहर, सबके साथ बैठ के ऐसी खुशी खाना खाती है और सब लोग ऐसे ही गपशप लगा रहे होते हैं। तो नादिया की मम्मी जो होती है वो बोलती है कि आप लोग तो परसों निकलेंगे ना, हम लोग को भी फिर हम सोच रहे हैं हम लोग भी उसी दिन निकल जाएं, तुम लोग को रुखसत करके तो हम लोग भी अपने गाँव की तरफ निकल जाएंगे। राधिका की मम्मी बोलती है कि आप लोग ऐसा ना करें ना, आप भी लोग भी हमारे साथ चलें तो क्या ही हो जाएगा। फिर जिस पर राधिका की जो मम्मी होती है वो ऐसा बोलती है, राधिका की मम्मी बोलती है नहीं बहन जी हमें जाना पड़ेगा। फिर ये लोग की थोड़ा मतलब बातचीत हो रही होती है, लेकिन सबसे हट के हमारी नादिया खाना खाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन राधिका की मम्मी ये नोटिस कर रही होती है। राधिका की मम्मी बोलती है नादिया को कि बेटा सब कुछ ठीक है, देख रही हूँ 4-5 दिन से तुम बहुत खामोश हो, सब ठीक तो है ना बेटा। जिस पे जो हमारी राधिका होती है वो बोलती है कि सॉरी नादी होती है, बोलती है हाँ मम्मी जी सब ठीक है, क्या होगा। फिर जो मम्मी होती है बोलती है बेटा सब कुछ ठीक है ना नादिया, कुछ किया तो नहीं। जिसमें हमारी जो नादी होती है बोलती है नहीं मम्मी वो क्या करेंगे, कुछ नहीं किए, ठीक है मेरा हो गया, मैं जाके अपनी पैकिंग वगैरह करती हूँ। जिस पर राधिका की मम्मी बोलती है हाँ ठीक है बेटा जाओ। ऐसे ही एक दिन गुजर जाता है और दूसरा दिन आ जाता है। दूसरे दिन में ये लोग मतलब तो बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं, रिलेटिव आते हैं, वो इन लोगों से मिलते हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, शाम का टाइम आ जाते हैं, पैकिंग वगैरह इन लोगों की हुई होती है। और ऐसे ही जो पापा होते हैं वो सबके जो मतलब सामान होते हैं वो गाड़ी में रखवाते हैं। और नादिया की मम्मी पापा मतलब आज के दिन बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं। और हमारी नादिया भी कि वो अपनी माँ बाप को छोड़ के परदेस जा रही, कि कब पता नहीं उनके से बात मतलब उनके पास आएगी, उनसे मुलाकात करेगी। नादिया के पापा की आंखों से आंसू आने लग जाते, उसकी मम्मी से भी मतलब ये तीनों लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। राधिका के पापा देखते हैं कि कोई ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। राधिका के पापा आते हैं नादिया के पास, उसको हग करते हैं, उसके सर पे हाथ फेरते हैं और बोलते हैं कि बेटा आप भाई साहब टेंशन मत लीजिए, जितना प्यार आपने दिया ना कोशिश करेंगे कि उतना प्यार दे सकें। आपसे बढ़ के तो प्यार नहीं दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप जितना प्यार कर पाएँ। वो उनको समझाते हैं, फुसलाते हैं और ऐसे ही फिर उनका फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, सबसे मिलते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। हमारी नादिया बहुत अपसेट होती है, बहुत 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 ज़्यादा। लेकिन जो फूफो होती हैं वो नादिया का हाथ पकड़ के बोलती हैं कि बेटा ये दिन हर बच्चे ने देखने हैं, हम भी अपने माँ बाप छोड़ के आए थे और ये है क्या बोलें, माँ बाप छोटा सा हमें बड़ा करते हैं। जब हम 20-25 साल के होते हैं तो वो हमें मतलब किसी और के हाथों में दे देते हैं, ऊपर वाले पे भरोसा रख के और उस इंसान पे भरोसा रख के कि जो इसका पूरी लाइफ ख्याल रखेगा। अगर बेटियां देने की चीज़ ना होती ना तो आज तक कोई माँ बाप अपनी बेटी का किसी को बाल भी ना देखने देते। लेकिन क्या करें बेटा, ये रस्म है, एक न एक दिन हर बेटी को जाना ही पड़ता है। फूफो काफ़ी समझाती है, फिर जो नादी होती है वो फूफो को हक कर लेती है। फूफो उसको बहुत प्यार से बताती है, समझाती है और उसको लाड करती है। हमारी राधिका जो नादिया जो होती है वैसे ही फूफो की बातें सुन रही होती है। नादिया की मम्मी भी हमारी नादिया सॉरी राधिका की मम्मी भी हमारी नादिया को समझाती है और नादिया ऐसे ही सुन रही होती है। और ये लोग बातें करते 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 फिर इन लोगों को नींद आती है, लोग फ्लाइट में सो जाते हैं। और जैसे ये लोग सोते हैं तो सोने के बाद मतलब फिर जैसे ही आँख खुलते हैं तो इनका जो मंज़र होते हैं दुबई होते हैं, फाइनली वो आ जाते हैं। सब फ्लाइट से उतरते हैं, गाड़ियाँ आती हैं इनको लेने पिकअप करने के लिए, लोग गाड़ी में बैठते हैं और सीधा अपने
घर चले जाते हैं। घर कुछ ही टाइम में ये लोग घर पहुंच जाते हैं, घर जाते हैं तो वो जो आगे इनके घर में काम करने वाले होते हैं वो सब आए होते हैं। उनको देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों ने कॉल करके बता दिया होता है कि हम लोग आ रहे हैं। वे लोग आते हैं, उनका वेलकम वगैरह करते हैं। फिर ये सब लोग अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं क्योंकि काफ़ी थके होते हैं, इस वजह से सब लोग रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। लेकिन हमारी नादी जो होती है उसको नींद ही नहीं आ रही होती है, वो रूम में जाती है, बिल्कुल अकेली होती है और उसका फ़ोन ऑन करती है और कर लेती है अपनी मम्मी को कॉल। मम्मी को कॉल करती है तो मम्मी को पूछती है कि मम्मी हम पहुँच आए। मम्मी बोलती है अच्छा बेटा हम लोग भी गाँव पहुँच आए हैं, अपने घर में आ गए हैं। तो जिस पे राधिका नादिया बोलती है कि मम्मी कौन से घर में, जिस पे नादिया की बोली वही अपना पुराने वाला घर में। सोच रहे हैं कि इसको तोड़ के भी इसको ही न्यू करेंगे। जिस पे हमारी नादिया बोलती है कि मम्मी कुछ और ले लो ना। जिस पे नादिया की मम्मी बोलती है कि बेटा इस घर में मेरी ढोली आई थी और मेरा मन नहीं कर रहा है कि किसी और जगह ले, यहीं पे इसी घर को तोड़ के और इसी को न्यू बनाएंगे। फिर नादिया के पापा नादिया से बात करने लगते हैं। ऐसे ये लोग 2-3 घंटे बात करते हैं। फिर जो नादिया के पापा होते हैं वो बोलते हैं ठीक है बेटा तुम आराम करो, सो जाओ। हमारी जो नादिया होती है वो फिर उसको फिर भी नींद नहीं आ रही होती है और ऐसे ही फिर 2-3 घंटे ऐसे ही बैठे इधर उधर करते वो थक जाती, फिर वो सो जाती है। और वहाँ जैसे हमारी राधिका को पता चलता है कि फिर हम सब लोग आ चुके हैं तो वो फिर बॉस को बताती है और बॉस को बोलती है कि मुझे आज की छुट्टी चाहिए। फिर जो बॉस होते हैं वो बोलते हैं ठीक है तुम जा सकती हो। फिर जो हमारी राधिका होती है वो फिर ऑफिस से आती है और जैसे ही आती है घर में आती है तो वो आगे मेड होती है, वो बोलती है कि सब लोग आ चुके हैं और सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे हैं। वो फिर जैसे हमारी राधिका आती है तो वो बैठी होती है कि राधिका की मम्मी आ जाती हैं। और जैसे ही राधिका अपनी मम्मी को देखती है वो भाग के जाते हैं, उनको हक करती है। पप्पू आते हैं, फिर पापा जी आते हैं, सबसे मिलती है, बात करती है। और राधिका के पापा बोलते हैं कि बेटा तू ठीक है, तुमने तो फिर क्या कैसे चल रही है मीटिंग। राधिका बोलती है बहुत अच्छी। राधिका सबको देखती है, मिलती है, लेकिन वो मतलब वो ये तक नहीं पूछे कि नादिया आई नहीं आई, मतलब वो बेडरूम तक नहीं जाती है। और ऐसे ही मम्मी पापा से बात करती है तो राधिका की मम्मी बोलती है कि बेटा तुम नादिया से मिली, जिस पे राधिका बोलती है हाँ मम्मी मैं मिल रही हूँ, वो सो रही है। मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है। ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, ऊँची ऊँची बातें करने लग जाते हैं। हमारी नादिया की आँख खुल जाती है। नादिया की आँख खुलती है तो वो उठती है तो फ्रेश होती है और बाहर से भी जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो सबको देखते देखते वहाँ पे राधिका भी बैठी होती है। और जैसे ही नादिया राधिका के पास जाने लगती है तो वो राधिका नादिया को देख के उठ के एकदम से अपनी मम्मी के पास चली जाती है। कोई फोकस नहीं करते, लेकिन ये चीज़ हमारी नादिया को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, इतनी बुरी लगती है कि हमारी जो नादिया है वो वहाँ पे बैठ जाती है। लेकिन उसका मन फट रहा होता है कि राधिका ने किस तरह से उसको इग्नोर किया यार। झगड़ा तो हर रिश्ते में होता है, हर जगह पे होता है, लेकिन इतना एटीट्यूड, इतना घमंड किस बात का। फिर जो हमारी नादिया होती है वो किचन में चली जाती है। किचन में वहाँ पे सब लोग काम कर रहे होते हैं, वो भी काम करने लग जाती है मेड के साथ। वो बोलती है कि मैडम आप जाएं आराम करें, जिस पर नादिया बोलती है नहीं मुझे बताएं मैं भी हेल्प करती हूँ। और ऐसे ही हमारी जो नादी होती है वो मतलब उसके साथ मिलके खाना बनाने लग जाती है। राधिका की मम्मी किचन में आती है, वो बोलती है बेटा छोड़ दे वो कर लेगी ना। नादी बोलती है कि मम्मी मैं कर रही ना, मुझे अच्छा लग रहा है, वैसे भी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, अब जाए ना बाहर, हम लोग खाना लगाते हैं। फिर जो राधिका की मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है। फिर राधिका की जो मम्मी होती है वो बाहर चली जाती है। नादिया जो होती है वो किचन में काम वगैरह करवा रही होती है। राधिका जो होती है वो अपनी घर फैमिली से बात करती है। बात करने के बाद वो फिर बोलती है कि मैं फ़्रेश होके आती हूँ। ऐसा बोल के वो बेडरूम में चली जाती है फ़्रेश होने के लिए। और यहाँ पे जो नादी होती है वो खाना वगैरह बना के बाहर डाइनिंग टेबल पे लगाती है, सब लोगों को बुलाती है। तो सब लोग आ जाते हैं। फिर वो मेड को बोलते हैं जाके इसको राधिका को बुला के लाओ। फिर वो मेड जाती है तो राधिका को बुलाने के लिए राधिका बोलती है ठीक है मैं आती हूँ। ऐसा बोल के राधिका भी फिर आ जाती है। सब लोग बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, लेकिन नादिया जो होती है वो कभी भी किचन में होती है। राधिका की मम्मी बोलती है कि नादिया बेटा तुम भी आ जाओ। नादिया बोलती है कि मम्मी आप लोग खा लें, मैं बाद में खा लूँगी, मैं आई थी तो मैं चाय पी ली थी, इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा है। फिर जो मम्मी थी वो बोलते ठीक है बेटा। ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं। हमारी जो नादी होती है वो फिर इनको खाना खाते हुए देखती है और वो किचन में चली जाती है। राधिका एक बार भी हमारी नादिया की तरफ नहीं देखती, एक बार भी नहीं देखती। ये चीज़ हमारी नादिया को इतना हर्ट कर रही थी, इतना हर्ट कर रही थी कि नादिया उस टाइम तो कुछ भी नहीं बोलती, वो किचन में चली जाती है और उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वो किसी को
कुछ नहीं बताती। बाहर सब लोग ऐसे ही शुगर में गला लगा के खाना वाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद सब लोग फिर अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। मम्मी भी काफ़ी थकी होती हैं, वो भी चली जाती है। जो राधिका होती है वो भी मतलब नादिया बाहर जाती है, देखती है बाहर कोई भी नहीं होता है, वो फिर जाती है सबके साथ बर्तन वगैरह उठाती है, किचन में रखती है तो मेड बर्तन धोने लग जाती है। फिर जो नादिया होती है वो बिना किसी से बात किए वो फिर बाहर लॉन में चली जाती है, वहाँ पे बैठ जाती है और ऐसे ही सोचने लगती है। उठती है, उसको बाहर बच्चों की आवाज़ आती है, वो जाके मेन गेट में खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो खड़ी होती है वो बच्चों को देख रही थी। बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, कोई क्या मतलब ऐसे ही सब लोग खेल रहे होते हैं। हमारी जो नादी होती है उन बच्चों को खेलता हुआ देखती है और देखते देखते उन बच्चों के पास जाने लगती है। तो बच्चे खेल रहे होते हैं, मस्तियाँ कर रहे होते हैं। आधा घंटा से सारे बच्चे ऐसे ही खेल रहे होते हैं कि हमारी जो नादिया है उन बच्चों के पास जाती है और बच्चे बोलते हैं कि आप लोग को भी हमारे साथ खेलना है क्या, जिस पे हमारी नादी बोलती है हाँ ना, मुझे भी दो ना। वो लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। फिर जो हमारी नादी होती है वो उन लोगों से वो जो बेड होते हैं वो लेती है, तो वो ऐसे ही खेलने लग जाती है। एक बॉल लेती है, वो करती है, दूसरा तीसरा, ऐसे ही वो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती है। ऐसे ही ये लोग खेल रहे होते हैं। हमारी जो राधिका होती है उसके फ़ोन पे आ जाती है कॉल बॉस की कॉल आती है, लेकिन उसका फ़ोन ही साइलेंट पे होता है। बाहर नादिया बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही होती है कि अचानक पीछे से एक बहुत बड़ा ट्रक आता है, उसकी ब्रेक ही फेल होती है। जो हमारी नादिया होती है उसको पता ही नहीं होता ये लोग मेन रोड पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। वो जो जैसे ट्रक वाला आता है तो वो सीधा ट्रक जाके हमारी नादिया को नीचे दे के चला जाता है। और हमारी जो नादिया और साथ में एक जो बच्ची होती है वो दोनों ट्रक के नीचे आ जाते हैं और पूरा ट्रक उनके ऊपर से चल के चला जाता है। और जैसे ही ट्रक उनके ऊपर से चल के जाता है तो दोनों की हड्डियाँ टूट जाती हैं और दोनों का इतना बुरा एक्सीडेंट होता है कि दोनों उस टाइम ही बेहोश हो जाती हैं। और जैसे ही वो वाला मंज़र लोग देखते हैं तो लोग भागे भागे आते हैं, लोग चिल्लाते हैं कि ये क्या हुआ है कि पूरे मोहल्ले में मतलब शोर समझ जाता है, बहुत शोर होने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ पे नादिया को तो कुछ लोग नहीं जानते, लेकिन एक दो लोग थे जो नादिया को पहचानते थे। जैसे वो लोग मतलब नादिया को देखते तो वो फ़ौरन नादिया के घर की तरफ भागते। एक लड़का वो भाग भाग के जाता है, देखता है दरवाज़ा मतलब बंद होता है। वो बेल पे बेल वो इतनी बेल बजाता है कि कोई दरवाज़ा ही नहीं खोलते। वो बेल पे हाथ रख लेता है, इतनी तेज़ तेज़ बेल होती है कि सब लोग उठ जाते हैं। और गुस्से में हमारी जो राधिका होती है वो बाहर आती है और उस लड़के को बोलती है क्या बदतमीज़ी। वो बोलते हैं कोई बदतमीज़ी नहीं, आपकी घर की एक लेडीज़ ट्रक के नीचे है, उसके बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से बाहर आए। जैसे ही हमारी राधिका ये सुनती है, राधिका बोलती है कि हमारे घर का कोई अफराद भी बाहर नहीं गया। वो बोलते हैं कि कोई लड़की है, जल्दी से बाहर आए। और जो हमारी राधिका के पापा होते हैं बोलते कौन है वो। फिर राधिका नादिया तो कुछ नहीं मतलब करती है, वो वहीं पे खड़ी रहती है। राधिका के पापा भाग भाग के जाते हैं राधिका की मतलब सब लोग फिर भागते हैं। राधिका जैसे ही देखते हैं सब लोग भाग रहे तो फिर राधिका जो थी वो भी भागती है। जैसे ही सब लोग भाग के बाहर जाते हैं और देखते हैं सड़क पे दो लाशें, तो हमारे राधिका के पापा जैसे ही जाते तो हमारी नादिया का फेस देखते हैं। तो राधिका के पापा उस टाइम में वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। राधिका के पापा उस टाइम नादिया को देख के बेहोश हो जाते हैं। और जैसे वो मंज़िल हमारी राधिका देखती है तो बाप रे बाप, ऊपर वाला कभी भी किसी को इस तरह का हादसा ना दिखाए। हमारी राधिका देख के शॉक्ड, वो तो देखती रह जाती। जल्दी जल्दी एम्बुलेंस आती है और उन दोनों को मतलब एम्बुलेंस में डाल के और लेके जाया जाता है। राधिका की जो मम्मी होती है वो अपने इन लोगों को संभाले कि नादिया के पास है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो फिर अपने जो उनके घर में मुलाजिम होते हैं वो बोलते कि इन दोनों को उठाओ, मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। मतलब एम्बुलेंस में बैठ के नादिया के पास चले जाते हैं। नादिया के जो पेट होता है मतलब ज़्यादा नहीं होता लेकिन उसका सर फट गया होता है। और इसका जो एक बाजू होता है वो मतलब उसकी जो उंगली होती है वो मतलब टूट वूट गई होती है। हम फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नादिया की मम्मी बहुत रोती है और ऐसे ही नादिया जो होती है उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो एक बच्ची और हमारी नादिया दोनों की बहुत मतलब रुक रुक के सांसें चल रही होती हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि बस दुआ कीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब वो लोग हिम्मत हार जाते हैं कि अब क्या होगा।
ऐसे ही मतलब दोनों को अंदर लेके जाते हैं और उन लोगों का मतलब इलाज करने लग जाते हैं। बाहर राधिका की मम्मी बहुत रोने लग जाती है, इतना रोने लग जाती है। फिर पीछे से हमारी राधिका को जैसे होश आया था है कि नादिया कोई एक्सीडेंट हुआ है बहुत बुरी तरह। फिर राधिका को होश आता है, वो भागती भागती हॉस्पिटल में आ रही होती है और अपनी मम्मी की हक कर लेती है, बोलती है मम्मी इसको क्या हुआ। मतलब कुछ लोग आते हैं, फिर वो लोग बताते हैं कि ये लोग सड़क पे खेल रहे थे कि अचानक पीछे से एक ट्रक आ गया तो उसका ब्रेक फेल थे। राधिका बोलती है वो ट्रक वाला कौन हरामी था, मतलब वो इस तरह बोलने लग जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमें नहीं पता है, लेकिन वो जो था ट्रक वाला वो भाग चुका है, अभी पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं, कुछ कुछ कहा नहीं जा सकते। राधिका बहुत रोती है, वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होगा, क्या हमारी जो नादिया है वो बच पाएगी कि नहीं। अगर हमारी नादिया को कुछ हो गया तो हमारी राधिका बच पाएगी कि नहीं, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। अगर तो आपको मेरी स्टोरी अच्छी नहीं लग रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं, मेरी स्टोरी पे वर्क करने की फुली कोशिश करूँगी। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मैं आपको एक अच्छी एप्लीकेशन बताऊँगी जो वाकई ही रियल है और उससे आप अनलिमिटेड पैसा भी कमा सकते हैं। आप तक खुद होगी, जितना आप चाहें आप उतना पैसा कमा सकते हैं। और चलते हैं कल के पार्ट में कि आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय बाय।